और देखिए, ईरान पर ट्रंप का बहुत बड़ा बयान आया है। ईरान में अभी भी कुछ शक्ति बची है, ये ट्रंप कह रहे हैं। हमारे हमले से ईरान कमजोर हो जाएगा, ट्रंप का दावा। और एक और बड़ी खबर, कुवैत को लेकर अमेरिका कर सकता है बहुत बड़ा फैसला। कुवैत में अमेरिका कर सकता है सैन्य कटौती। कुवैत से सेना की संख्या कम करने पर विचार हो रहा है। WSJ के हवाले से यह बड़ी खबर है। हालांकि कुवैत पर लगातार सबसे ज्यादा हमले हुए हैं, क्यों ऐसा फैसला हो रहा है? अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाहते हैं, इस पर एक बड़ा सवालिया निशान। और इराक से अपनी पूरी फौज हटा रहा है अमेरिका। 30 सितंबर की डेडलाइन से पहले बची सेना को बुलाएगा अमेरिका। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम पहले ही हटा चुका है अमेरिका। तो कुवैत इराक से सेना की वापसी करना क्या चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, चल क्या रहा है, खबर पहले आप जानिए। कुवैत में सेना की संख्या को कम करने जा रहा है अमेरिका। नंबर 2, बहुत जल्द कुवैत में सैन्य मौजूदगी कम कर देंगे डोनाल्ड ट्रंप। नंबर 3, कुवैत नहीं चाहता कि अमेरिका सैन्य कटौती करे। नंबर 4, इराक से अपनी पूरी फौज को हटा रहा है अमेरिका, डिफेंस सिस्टम को भी हटा रहा है। नंबर 5, 30 सितंबर से पहले ही सेना को बुलाएगा अमेरिका। नंबर 6, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम पहले ही अमेरिका हटा चुका। हटाने का फैसला क्यों? सवाल तो यह है, ताज्जुब की बात ही। ईरान के बड़े टारगेट पर कुवैत और इराक लगातार। कुवैत में करीब 14,000 अमेरिकी फौज हैं, इराक में करीब 2,500 अमेरिकी सैनिक बचे हुए। सेना की जानमाल की क्षति अब अमेरिका और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करना चाहता। प्रदेश कुमार सर, ये तो समझते पर है। अभी तो हमने देखा कि किस तरह से अभी जो 1-2 हफ्ते का युद्ध चला था, इसमें ईरान की तरफ से इराक पर भी हमला किया गया। और सबसे ज्यादा तो जहां पर हमला हुआ वो कुवैत, बहरीन, ये तमाम मुल्क है जहां पर हमला किया गया। इसके बावजूद ऐसा फैसला लेना, बात तो हो रही थी कि ईरान सरेंडर करेगा, क्या ये अमेरिका का सरेंडर या कुछ और लग रहा है आपको? करुणा, ये रैशनलाइजेशन का मामला होगा मेरे हिसाब से। हाँ। जब वॉर चल रहा है तो रिसोर्सेज कहाँ लगाने हैं, कहाँ की कंटिजेंसी प्लानिंग करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। कुवैत तो एक कोने में फंसा हुआ, कोई खास ऐसी इशू नहीं है। वहाँ का एयर डिफेंस, वहाँ पे इनके बेसेस जरूर हैं जिसके ऊपर अटैक किया ईरान ने, वो छोड़ दें। और इराक के साथ पुराना संबंध रहा है, तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ कोई ऐसी अन्यथा हो रही है। ये शायद रैशनलाइजेशन कर रहा है और अमेरिका एक बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहा है। ये देखना ये भी होगा, अमेरिका का जो ऑब्जेक्टिव रहा है रेजीम चेंज का और न्यूक्लियर पावर ना बनने देना ईरान को, वो शायद एक किनारे चला गया है। पूरी बात चल रही है होर्मुज के ऊपर। और ये देखिए, चूंकि ये लड़ाई खिंच गई है तो हूती भी वापस नजर आ गए हैं। हूती अमेरिका के पक्ष में है, उनके साथ समझौता है, लेकिन हूती की लड़ाई सऊदी अरेबिया के साथ में। हाँ। और अरेबियन ऑयल को लेकर के उन्होंने बाबुल मारने में ये खतरा पैदा कर दिया। तो हम देख रहे हैं लड़ाई जब आगे बढ़ती है समय के साथ साथ, तो काफ़ी चेंजेस आते हैं, काफ़ी पैरामीटर्स बदली होते हैं। तो शायद ये जो संख्या तो घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये जो मोबिलाइजेशन है या यहाँ से रिमूव करके कहीं और लगाना, ये सब युद्ध की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। असल बात यह है कि अमेरिका किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। और हॉर्मुज को लेकर ईरान का बड़ा दावा, हॉर्मुज पर अभी हमारा कंट्रोल ईरान ने कहा है, हॉर्मुज में अमेरिका का कोई काम नहीं। और एक और बड़ी खबर, हॉर्मुज पर ईरान के दावे को सेंटकॉम ने खारिज किया है। हॉर्मुज पूरी तरह से खुला हुआ है, सेंटकॉम की तरफ से कहा गया सभी कमर्शियल जहाज हॉर्मुज से गुजर रहे हैं। ये जो बयान है वो सेंटकॉम की तरफ से दिया गया है ईरान से हटकर। तो देखिए, हॉर्मुज में भीषण तनाव, अमेरिका वर्सेस ईरान और अमेरिका की स्थिति क्या है यहां पर। हॉर्मुज में हमारा दबदबा बरकरार, ये ईरान कह रहा है, अमेरिका कह रहा है हॉर्मुज में ईरान का कंट्रोल नहीं। यानी कि दोनों के दावे बिल्कुल विपरीत दिखाई देते हैं। बिल्कुल, ईरान की तरफ से कहा जा रहा है क्षेत्रीय देशों का मामला है हॉर्मुज। अमेरिका बोल रहा है हॉर्मुज एक अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग है, ये कहा गया। ईरान ये बोल रहा है हॉर्मुज में अमेरिका का कोई काम नहीं, अमेरिका यहां से चला जाए। अमेरिका कहना है कि ईरान ने हॉर्मुज को बंद नहीं किया है, कोई ब्लॉकेट नहीं ईरान की तरफ से। ईरान कह रहा है अमेरिका जबरदस्ती दखल दे रहा है। अमेरिका कह रहा है कि कमर्शियल जहाजों के लिए रास्ते खुले हैं। मनीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े। मनीष, जल्दी से संक्षेप से आपसे समझना चाहेंगे, हॉर्मुज एक इस वॉर का बाई प्रोडक्ट दिखाई देता है। हॉर्मुज को लेकर दोनों के दावे कुछ मामलों में तो सही ही साबित दिखाई देते हैं। एक तरफ तो ईरान कह रहा है कि भाई हमारा इसमें दखल बरकरार है, अमेरिका कह रहा है कि ईरान का इसमें दखल होने का कोई मतलब नहीं है, फ्री वाटर है। देखिए, मुझे लगता है कि दोनों अपने एक मामले में सही है, और वो ये कि हॉर्मुज से कोई जहाज नहीं जा सकता, क्योंकि कोई जहाज अगर वहां से जाएगा तो उसको या तो ईरानियन अटैक कर देंगे या फिर
अमेरिकन अटैक कर देंगे। बल्कि मैं और आप जब बात कर रहे हैं, अभी ठीक 1 घंटे पहले की खबर आई है कि ओमान तट के पास एक टैंकर पर अटैक हुआ है। अभी ये किसने अटैक किया ये नहीं पता है, लेकिन कुल मिलाकर है कि कोई जहाज आ नहीं सकता है। लेकिन हाँ, अगर सेंट्रल कमांड ये कह रही है कि वहां पर कमर्शियल शिप जा सकती है, तो वो दावा गलत है। वो ठीक वैसा ही दावा है जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप करते हैं। तो हॉर्मुज पर आज की तारीख में किसका प्रभुत्व है? तो डिस्टर्ब करने के लिए दोनों का प्रभुत्व है। लेकिन कंस्ट्रक्टिव वे में देखा जाए तो अमेरिकी सेंट्रल कमांड या IRGC में से कोई एक ये नहीं तय कर सकता है कि यहां से ये कमर्शियल शिप्स बिल्कुल मनीष, हॉर्मुज भले इस लड़ाई की वजह न रहा हो, लेकिन हॉर्मुज पर यह लड़ाई आकर अटक जरूर गई है। सुई यहां पर अटकी हुई है अभी भी।